So, guys, question number two. The decade of 1830 had brought great economy hardship in Europe. Support the statement. बेटा जी ये जो क्वेश्चन है वो 16, 17, 19, 20 लगातार आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 1830 में इकोनॉमी हार्डशिप क्यों हुआ था। अब यहां पे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इकोनॉमी हार्डशिप होता क्या है, आर्थिक समस्या। फिर भी कंफ्यूज, ठीक है। जब अगर आपके पापा के पास अगर पैसे नहीं रहते हैं तो समस्या होना लाजमी है, उसी को इकोनॉमी हार्डशिप कहते हैं। चलो फिर भी समझ में नहीं आया। जब लॉकडाउन हुआ था तो मतलब ऐसा नहीं सभी लोग, लेकिन कुछ लोग थे जो डेली वर्कर में काम करते थे, ठेला वाले, रिक्शा वाले, उनके पास पैसा तो नहीं था, तो खुद को सरवाइव करने के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम आया था। उसी को हम लोग इकोनॉमी हार्डशिप कहते हैं, ठीक है। तो उसकी समस्या क्यों आई यूरोप में? तो पहला कारण था फूड शॉर्टेज, क्रॉप फेल्ड, सो पीपल हैड लेस फूड टू ईट। उस समय मतलब 98% लोग क्या थे, मतलब फार्मर थे, और उस समय जो क्रॉप था, फसल था, वो बर्बाद हो गया था। अब बोलोगे कि सर फसल कैसे बर्बाद हो गया था? तो फसल इसलिए बर्बाद हो गया था, ज्यादा बारिश होना या तो कम बारिश होना, ठंडा ज्यादा आ जाना, इस वजह से क्रॉप बर्बाद हो गया था। और उस समय जो आलू था बेटा, तो आलू भी सड़ने लगा था। तो जो क्रॉप था वो खराब हो गया, फसल खराब हो गया, इस वजह से फूड शॉर्टेज यानी कि खाने में कमी आ गई, ठीक है। दूसरा था हाई प्राइजेस, बिकॉज ऑफ यूज ऑफ लेस फूड द प्राइस ऑफ ब्रेड एंड अदर गुड्स वेंट अप। अब देखो यहाँ पे तो आपका जो क्रॉप था वो ज्यादा हुआ नहीं, फसल हुआ नहीं, और जब फसल नहीं हुआ तो स्वाभाविक सी बात है कि जो पैसा है, जितना भी फसल हुआ होगा उस समय, वो थोड़ा सा उसका पैसा ज्यादा लगेगा, उसी को हम लोग हाई प्राइस कहते हैं। नहीं समझ में आया? ठीक है। तो क्या आपने डिमांड एंड सप्लाई का नाम सुना है? नहीं सुना है? देखो, जब भी सप्लाई बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाता है, और जब सप्लाई मतलब थोड़ा हो यानी कि मतलब कम हो तो डिमांड बढ़ जाता है। जैसे कि मान लो कि अभी तो ठंडा का मौसम आने वाला है, तो आप देखना बेटा कि जो गोभी है वो आपका 8 रुपये 10 रुपये पर केजी हो जाएगा, लेकिन अगर अभी गोभी किनने जाओगे तो 100 रुपये पर केजी होगा। कुछ समझ में आया? नहीं आया? यानी कि जब ठंडा आता है तो मटर या और मतलब गोभी वो सबके खेतों में होते हैं, बहुत सारा गोभी निकलता है, इसीलिए पैसा उसका मतलब कम लगता है। और अभी सब जगह गोभी नहीं होता है, जो ठंडा एरिया है वहां पे होता है, इसीलिए गोभी का प्राइस क्या है, ज्यादा है। उसी को कहते हैं कि सप्लाई ज्यादा हो, गोभी ज्यादा होगा तो पैसा उसका गिर जाएगा। सप्लाई कम हो, गोभी अगर कम होगा तो क्या होगा, डिमांड क्या होगा, हाई होगा, यानी गोभी का दाम बढ़ जाएगा। नंबर 3, अनएम्प्लॉयमेंट, मशीन्स इन फैक्ट्रीज रिप्लेस्ड वर्कर्स एंड मेनी पीपल लॉस्ट देयर जॉब। और तीसरा कारण था बेरोजगारी। उस समय मशीन भी आ गया था, और आपको पता है मशीन थकता नहीं है और 10 आदमी का काम अकेले करता है। तो जो भी पूंजीपति थे वो क्या किए थे, वर्कर को निकाल दिए थे। नंबर 4, crowded cities, lots of people moved to cities but there were not enough houses and work। अब क्या हुआ था गांव में, गांव में जो फसल था वो बर्बाद हो गया था। लोग फूड के चक्कर में यानी खाने के चक्कर में और जॉब के चक्कर में, और उन लोग किसका चक्कर लगा रहे थे, शहरों का। जब शहर में बहुत सारे गांव के लोग गए तो वो
क्या हो गया? वो हो गया क्राउडेड, भीड़ भाड़ हो गया, और लोगों को ना तो काम मिल रहा था और ना ही उसको हाउसेस यानी कि रहने के लिए घर मिल रहा था। नंबर 5, पीपल एंगर। तो जो आदमी थे वो बहुत गुस्सा हो गए, वहां के सिटीजन लोग गुस्सा हो गए। क्यों हो गए? हंगर एंड द जॉब लॉस मेड पीपल अनहैप्पी। तो आदमी क्यों गुस्सा हो गए? इसीलिए गुस्सा हो गए कि उनको ना ही तो जॉब मिल रहा था, ना ही रहने के लिए घर मिल रहा था, और भूखा पेट। इसीलिए सब गुस्सा थे वहां के राजा से, बेटा जी। और ये जो हंगर है, भूख है, सबको क्रांति करने में विवश कर दिया। मतलब भूख ने जितने भी सिटीजन थे सबको एक कर दिया, और अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम आया। राष्ट्र कैसे डेमोक्रेसी बनेगा उसके लिए सोचा, और बाद में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ। उन्होंने सोचा कि अगर यही डेमोक्रेसी होता, लोकतंत्र होता, तो ये जो सारी प्रॉब्लम है वो नहीं आता। मान लेते हैं बेटा, मतलब किसी की भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, लेकिन विपक्ष एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अभी किसकी सरकार है? अभी बीजेपी की सरकार है, ठीक है, केंद्र में। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई प्रॉब्लम आ जाता है, अगर वो सरकार हमें हेल्प नहीं करता है, तो विपक्ष में जो बैठा हुआ है कांग्रेस, वो छोड़ेगा नहीं। तो विपक्ष क्या करेगा? उस मुद्दों को उठाएगा, आदमी को बताएगा। तो अगली बार हम क्या करेंगे? इस सरकार को छोड़ के जो विपक्ष है उसको चुनेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है, किसको सत्ता में लाना है, किसको नहीं लाना है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब राजतंत्र थे तो कोई बोल नहीं सकता था, उसके विपक्ष में नहीं कोई बोलने वाला था। लेकिन डेमोक्रेसी अगर होता और जो रूलिंग पार्टी अगर प्रॉब्लम क्रिएट करता, तो क्या होता? जो विपक्ष के जो पार्टी है इस मुद्दा को उठाता और हम लोग को जागरूक कराता। ये चीज यूरोप में तब नहीं था। मैं काम करता हूं, मैं तो हट जाता हूं, आप लोग इसको थोड़ा उतार लो।